नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप देख रहे हैं कि इस टाइम है ना कितना मतलब विकट धूप है। आप स्वयं देखिए, पीछे आप देख पा रहे होंगे, है ना मित्रों। उत्तर प्रदेश में चुनाव में 1 वर्ष से भी कम का समय बचा हुआ है। चुनावी मोड़ पर अगर कोई स्टेट लगता है तो उसका महत्व अलग ही बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो चुनाव आपका होने वाला है, ये 2 प्रमुख व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है। दूसरी बात ये कि इस समय आपको मालूम होना चाहिए कि 2026 है, 27, 28 नहीं 29 में फिर चुनाव होंगे, एक साथ चुनाव होंगे, सभी के एक साथ चुनाव हो जाएंगे पूरे देश। तो इस बार जो सरकार बनेगी उसका कार्यकाल ध्यान दीजिएगा, महज 27 से 28, 28 से 29, 2 से 2.5 साल का इसका कार्यकाल 2 साल का होगा, इससे अधिक नहीं होगा। 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव एक साथ हो जाएंगे। इसमें भाजपा शासित 22 राज्य भी हैं और शेष जितने जो है ना नहीं आपके भाजपा शासित राज्य हैं, दूसरे राज्य हैं, तो वो भी इसी के दायरे में आते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से जो भी लोग राजनीति में रुचि लेते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजनीति के लिए अगर आपको डिबेट देखनी है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रुचि सभी लोग रखते होंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी दल का सपोर्टर या विरोधी नहीं है। यहाँ सिर्फ आप लोगों को रिपोर्टिंग की जाती है, बताया जाता है सारी चीज़ें। तो आप किसी भी प्रकार से अपने मनोभाव पर मत लिया करें, जो हो रहा है घटना वही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस समय लोकसभा की सीटों की संख्या परिसीमन के जरिए बढ़ाने की बातें चल रही हैं और अब परिसीमन हो जाएगा तो परिसीमन होने के बाद में 800 से ज़्यादा सीटें भारत में हो जाएंगी। और महिला आरक्षण पर जो मुद्दा सॉल्व हो रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। पर आपको मालूम होगा कि पिछली बार सत्र में गिर गया था, वो बिल नहीं पास आउट हो पाया था, जितना वोट चाहिए उसको नहीं मिल पाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब ये सारे मैटर सॉल्व हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में इसमें चुनावी लहर चल रही है ज़बरदस्त तरीके से। जो हमारा ट्रैकर टहल रहा है वो बता रहा है कि आज भी लोग योगी आदित्यनाथ के प्रति एक विशेष भावना रखे हुए। बीजेपी के विधायकों से, सब लोगों से तो उनको गुस्सा उनके प्रति मन में है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में फलाना काम नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार से उनका प्रेम है। वो साफ तौर पे कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई देखिए सरकार अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तो साफ तौर पर वो बोलते हैं कि भाई देखिए मुख्यमंत्री के रूप में योगी का योगदान कैसा है, तो 88% कह रहे हैं कि अच्छा है और शेष जो हैं उनमें से वो कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल मतलब औसत है। औसत अगर मान लिया जाए तो औसत को ये सब कुछ जोड़ ले तो 85%, 88% बोल रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा है और 2% औसत में है, 10% कह रहे हैं बिल्कुल ख़राब है। तो इस टाइप का ये पूरा ट्रैकर दे रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव और योगी की जब फाइट कराई जाती है कि कौन नेता आपके नज़र में ज़्यादा उत्तम है, तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था 60%, अब 70% योगी को चाहते हैं और 30% का अखिलेश बने हुए हैं, 0% बाकी नेता। माने कुल मिला के ये टक्कर जो है योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच होने वाली है। याद रखिएगा कि योगी का जो वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट कौन कौन सा है मैं बता देना चाहता हूँ। अभी ये जो अयोध्या में दान पत्र की चोरी हुई,
इस पर कड़ी कार्रवाई करके योगी फिर से वो छवि अपने प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि योगी का उसमें कोई भी उसमें योगी नहीं सम्मिलित है। ठीक है, योगी को बेहद बस बदनाम करने की साजिश हो रही है, जो कि सफल नहीं होगी, क्योंकि योगी ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने सराहनीय कार्य भी किए हैं, जनता ऐसा कहती है ना। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सामने मजबूत फैक्टर उनके लिए बन करके खड़ी हो रही है। पहला फैक्टर ये खड़ा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला फैक्टर क्या खड़ा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बहुत ही दुरुस्त कर रखा है। रिकॉर्ड कि कोई दंगा नहीं हुआ उनके शासनकाल में, 9.5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन कोई दंगा नहीं हुआ, अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनके द्वारा विकास के पूरे कार्य किए गए, सड़कों को बनवाने से लेकर के, नहरों की खुदाई से लेकर के, भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से लेकर के उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाया, इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल बनवाए, पुलों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ खुलवाने से लेकर के, चाहे कोई भी और भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चीनी मिलों का जो बकाया था वो सबको का भुगतान करने से लेकर के कई ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं। बालिका शिक्षा को ले लीजिए, है ना, हथकरघा आयोग उद्योग को ले लीजिए, बहुत से ऐसे काम हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि योगी का प्लस पॉइंट तो है ही है, और मुस्लिम भी प्रशंसा करते हैं, वोट भले ना देने की प्रशंसा करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों के बीच में भी ये पूरा ट्रैकर चलाया जाएगा, काल ट्रैकर समय का जो चक्र है चलाया जाएगा, आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी। बहुत से ऐसे कैंडिडेट मिलते भी हैं, बोलते हैं हाँ सर बहुत ही अच्छा लगा कि आज आपसे मुलाकात हो गई। तो भाई देखिए, मुलाकात आपकी हमारी हो गई, और हम लोग पत्रकार हैं, तो जाहिर सी बात है आपके बीच में आते ही रहेंगे। बने रहें मेरे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल।